नॉलेज विद मंकू। मैं लाइफ साइंस के लेसन प्लान के साथ फिर से आ गई हूँ और पुरानी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और आई होप कि आपके लिए जो ये लेसन प्लान्स हैं हेल्पफुल हो रहे हैं और बीएड और बीटीसी दोनों के लिए हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान और जो प्रकरण है वो त्वचा की संरचना है या रचना। कालांश आप प्रथम द्वितीय जो भी लिख लेंगे। समय 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों को जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ऐसे ही 4-5 जो है विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे बोधात्मक, ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक कि छात्र त्वचा को संबंधित ज्ञान से जान सकेंगे, छात्र त्वचा को समझ सकेंगे, त्वचा से संबंधित चित्र समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री वही चौक, डस्टर, सैंपट, लपेट और जो भी अन्य सामग्री होती है। पूर्व ज्ञान कि बच्चे जो है आँख, नाक, कान की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न यानी कि टीचर पूछेंगे और बच्चे जवाब देंगे। तो पहला है कि सुई चुभने पर कैसा अनुभव होता है, तो बच्चे बताएंगे दर्द होने लगता है। फिर बर्फ़ को छूने पर कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे ठंडा लगता है। फिर ठंडा अनुभव कैसे होता है, तो बच्चे बताएंगे त्वचा के द्वारा। तो त्वचा से आप क्या समझते हैं, टीचर पूछेंगी तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो यहीं से क्या होगा कि हमारा जो है उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब जो है त्वचा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्पर्श इंद्रियां। विकासात्मक प्रश्न होगा ज्ञान इंद्रियों के नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। फिर सुई चुभने पर कैसा अनुभव होता है, तो बच्चे बताएंगे दर्द होता है। और विधेय जो होगी प्रश्नोत्तरी विधि होगी। देखिए फिर स्पष्टीकरण हमारे शरीर को त्वचा स्पर्श का सर्दी, गर्मी व दर्द इत्यादि का अनुभव करती है, इसी कारण इसे स्पर्श इंद्रियां भी कहते हैं। मानव की तरह ही हमारी त्वचा कोशिका रूपी ईंटों की बनी होती है। हमारी त्वचा में मुख्य रूप से 2 परतें होती हैं। यहाँ पे जो है बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी नोट कॉपी में लिख रहे हैं। और विधि जो है क्या है, वो पूरी व्याख्यान विधि है। ठीक है, और ये रहा पूरा पेज ताकि आपको लिखने में आसानी हो अगर आप लिख रहे हैं तो। अब अगले पेज पे अब देखेंगे स्किन की रचना। हमारी त्वचा में मुख्य रूप से 2 परत होती हैं। ऊपरी परत को उपचर्म या एपिडर्मिस तथा निचले स्तर को चर्म या डर्मिस कहते हैं। उपचर्म भी कई स्तरों का बना होता है। इसकी सबसे बाहरी स्तर को स्ट्रेटम कार्डियम तथा सबसे निचले स्तर को स्ट्रेटम मैलिपिजाई कहते हैं। बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उपचर्म या चर्म को देखते हैं। त्वचा का निचला परत या चर्म या डर्मिस संयोजी ऊतकों का बना होता है। डर्मिस संयोजी ऊतकों का बना होता है। डर्मिस में विभिन्न अंग होते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। त्वचा एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। प्रदर्शन विधि होगी बोधात्मक प्रश्न डर्मिस किन ऊतक का बना होता है, तो बच्चे बताएंगे संयोजी ऊतक का। फिर हमारी त्वचा में मुख्य रूप से कितने परत होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 2 परत होती है। फिर विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा त्वचा की ऊपरी सतह पर क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे बाल होते हैं। फिर श्वेत ग्रंथियां क्या होती है, जिसमें समय समय पर पसीना निकलता है, ये बच्चे बताएंगे। और यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तरी विधि होगी। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। चर्म के अंग डर्मिस के विभिन्न अंग होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। हेयर फेलिपिन, तेल ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ। और प्रस्तुतिकरण विधि होगी यानी कि जो चार्ट में बना के ले जाएंगे, वो चार्ट को दिखाएंगे बच्चों को। उसके बाद हेयर फेलिपिल देखेंगे। त्वचा की ऊपरी सतह पर हेयर होता है। ये हेयर डर्मिस में स्थित हेयर फेलिपिल से निकलते हैं तथा हेयर शाफ्ट सी घिरे होते हैं। और छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर तेल ग्रंथियां देखते हैं। हेयर फेलिपिल के सहारे डर्मिस में तेल ग्रंथियां होती हैं जिनसे निकलने वाला तेल त्वचा तथा बालों को मुलायम और चिकना बनाए रखता है ना, जो हमारे जिसको हम लोग रोमा बोलते हैं, वो बहुत कोमल होता है। उसके बाद श्वेत ग्रंथियां डर्मिस में श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिनसे समय समय पर पसीना निकलता रहता है। पसीने को श्वेत भी कहते हैं। इसके साथ साथ अन्य हानिकारक पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। और यहाँ पे पूरा विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी नोट कॉपी में नोट कर रहे हैं। व्याख्यान विधि है। उसके बाद रक्त वाहिनियाँ देखेंगे। त्वचा में से खून निकलने का मुख्यतः कारण यह है कि डर्मिस में मुख्यतः असंख्य रक्त वाहिनियाँ बिखरी रहती हैं जो त्वचा में श्वेत प्रवाह को संतुलित बनाए रखती हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर डर्मिस के अंग तंत्रिकाएं। त्वचा की निचली परत डर्मिस में भी तंत्रिकाएं होती हैं जो शरीर के द्वारा किसी भी अनुभव को शीघ्र से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। फिर वर्णक कोशिकाएं क्या होती हैं, त्वचा का काला व गोरा उसमें उपस्थित कुछ पिगमेंट सेल के कारण होता है। इन रंगीन कोशिकाओं के कणों को फोटोकार्मस कोष भी कहते हैं। और ये रहा पूरा पेज ताकि आपको लिखने में आसानी हो अगर आप लिख रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके लिए आई होप ये वीडियोस मेरी हेल्पफुल हो रही हैं। जो भी बीएड और बीटीसी का लेसन प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, डर्मिस में तंत्रिकाएं का कार्य बताइए, शरीर में पसीना निकलता क्यों है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न, हेयर फैल्पिन से आप क्या समझते हैं, उपचर्म से स्तर का नाम बताइए। और निरीक्षण कार्य भी होगा, तो निरीक्षण कार्य में जो है छात्र अध्यापिका क्लास में घूम के देखेंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद गृह कार्य दे देंगे, त्वचा से आप क्या समझते हैं और त्वचा के कार्य बताइए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।